मेरे हौसलों की असली उड़ान अभी बाकी है। इन पंखों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और इस वक्त मेरे साथ एक इतना इंस्पिरेशनल व्यक्तित्व मौजूद है। एक छोटा प्यारा नन्हा मुन्ना बच्चा प्रथमेश सिन्हा, जो कि पुणे से हैं और इनके बारे में आपने यूट्यूब पे या गूगल पे बहुत देखा होगा। लेकिन इनको कह सकते हैं कि ईश्वर ने इनके साथ न्याय नहीं किया, लेकिन इन्होंने खुद के साथ ऐसा न्याय किया है जो न सिर्फ इनके लिए, इनके परिवार के लिए, बल्कि देश के तमाम बच्चों और बड़ों के लिए प्रेरणा के बहुत बड़े स्रोत हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि आज इनको अवार्ड मिला है। वेलकम प्रथमेश, संसद टीवी में आपका। और आज आपको पुरस्कार मिला है, अंतर्राष्ट्रीय जो डिसेबिलिटी पुरस्कार है, उस मौके पर आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस राष्ट्रीय मंच पर आकर, इस पुरस्कार को पाकर? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सभी को हमारे प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय ये इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये नेशनल अवार्ड लेके, क्योंकि मैं दिल्ली देश की राजधानी है, तो यहाँ सब आते हैं। और मेरा तो यहाँ आना जाना तब से शुरू हो गया था जब मैं 16 महीने का था। लेकिन आज का आना कुछ अलग है मेरे लिए, कुछ स्पेशल है मेरे लिए। वो इसलिए क्योंकि आज मुझे यह अवार्ड मिला है हमारे माननीय राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों से, और इसीलिए आज मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। बिल्कुल, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं प्रथमेश। और आप 100% दृष्टिबाधिता से ग्रसित हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी अक्षमता को आपने दरकिनार करते हुए अपने आप को एक बहुत ही सक्षम व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत किया है इस दुनिया के सामने। ये कैसे संभव हुआ, हम जानना चाहेंगे। आप ब्रेल लिपि और तमाम इस तरह के बच्चों के लिए बहुत सारे काम करते हैं, कैंसर पीड़ितों के लिए आपने काम किया। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी सोच, खुद इस तरीके से ग्रसित होने के बावजूद भी ये इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे संभव हुआ? तो देखिए, मैं चूँकि ब्रेन ट्यूमर सर्वाइवर हूँ, तो मैं डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जाके कैंसर पेशेंट्स को मोटिवेट करता हूँ। जहाँ तक सवाल है खुद को पॉजिटिव रखने का, तो मेरी हमेशा से थिंकिंग रही है कि जो हो रहा है हमारी लाइफ में उसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। ना उसे ईश्वर का न्याय कहो, ना कुछ और नाम दो, बस एक्सेप्ट इट एंड प्रोसीड। क्योंकि अब मान लीजिए आप सड़क पे कहीं जा रही हैं मैम, और आपकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाए, तो आप क्या गाड़ी को सुनाने लगेंगी तुम पंक्चर क्यों हुई, या फिर मैकेनिक के पास जाएंगी? मैकेनिक के पास फॉर श्योर, क्योंकि आपने एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है, पंक्चर हो गया है टायर, तो जाना पड़ेगा। तो पहले चीज़ तो है यही है कि हमें किसी भी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। मैं स्पिरिचुअलिटी में भी हूँ, और मैं श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक याद है मुझे, बाकी डिफरेंट श्लोक्स वगैरह मैं याद करता रहता हूँ। तो स्पिरिचुअलिटी भी आपको ताकत देती है प्रॉब्लम को ख़त्म करने की नहीं, लेकिन इस प्रॉब्लम से लड़ने की और उसको एक्सेप्ट करने की। तो इसी वजह से मैं इतना पॉजिटिव हूँ, और मैं अपने प्रॉब्लम में ही ड्वेल नहीं करता रहा, मैं आगे बढ़ा और आज जाके मैं इस मुकाम पर पहुँचा। आपने बताया कि आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, आप भगवद गीता के श्लोक आपको याद है। एक श्लोक जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, आप हमें सुनाएंगे? वैसे तो काफ़ी सारे श्लोक हैं, लेकिन एक श्लोक जो है मुझे काफ़ी पसंद है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भिर्माते संगोष्ठ कर्मणि। इसका यही मतलब है कि हमें फल की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए, बस हमें कर्म करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। बस मैं भी वही करता हूँ, मैं कभी भी फल की चिंता नहीं करता हूँ। पूरे डेडिकेशन के साथ स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए और कैंसर पेशेंट्स के लिए काम करता हूँ, और डिफरेंट चीज़ें अचीव करता रहता हूँ। प्रथमेश, थोड़ा सा आप बताएं कि कैसे ये जो आपके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया। बचपन में आप ब्रेन ट्यूमर सर्वाइवर हैं, आपने बताया, और 16 माह की अवस्था में आप अपने नेत्र की जो रोशनी थी वो खो दी। लेकिन उसके बाद तब से लेकर अब तक की यात्रा, ये भी जानना चाहेंगे। और आगे की जो आपकी फ्यूचर प्लानिंग है, आप क्या करना चाहते हैं इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए? और अगर मैं, जैसे हर बच्चे से एक सवाल किया जाता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, जो बनना था, मुझे लगता है हर आदमी सफल होना चाहता है इस दुनिया में, और आप सफल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी फ्यूचर के लिए आपका क्या एम है, क्या विज़न है?
तो मेरी जर्नी जो थी 16 महीने की एज में मेरा विजन लॉस हो गया ब्रेन ट्यूमर की वजह से। तो मैं होम स्कूलिंग में पढ़ रहा था, नॉर्मल चल रहा था सब कुछ। जब मैं 8 साल का था तब वापस ये ब्रेन ट्यूमर का रेकरेंस होता है और वापस मेरा सेकंड ऑपरेशन होता है। फिर वहाँ से मैं जिस हॉस्पिटल में रेडिएशन ले रहा था वहाँ मैंने अपनी फर्स्ट मोटिवेशनल स्पीच डिलीवर की। उसके अलावा तब से मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बना। साथ ही साथ मैंने एक ब्लाइंड स्कूल में एडमिशन लिया जहाँ पे एक कंपनी आई थी स्मार्ट ब्रेन लर्निंग डिवाइस इंस्टॉल करने के लिए। तो उनके साथ मैं जुड़ा और लॉकडाउन के बाद मुझे शार्क टैंक में आने की अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने वहाँ पे उस एनी डिवाइस को डेमोन्स्ट्रेट किया, जिसकी वजह से मुझे नेशनल रिकग्निशन मिला। और मेरी जहाँ तक फ्यूचर प्लानिंग है कि ये सब जो मैं कर रहा हूँ वो सब तो एक स्टेज है, एक सब स्टेप है, लेकिन मेरी फ्यूचर प्लानिंग है मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ ताकि और ज़्यादा मैं डिसेबल लोगों के लिए, स्पेशली एबल्ड लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर सकूँ। ग्रेट प्रथमेश, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आप ज़रूर बनेंगी। अब लास्ट में आपका एक मैसेज डिसेबल बच्चों के लिए भी और उन बच्चों के लिए भी जो सामान्य हैं और अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा अपने जीवन में डिटर्मिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने कहा ये श्लोक सुनाया था मैंने, कर्मण्येवाधिकारस्ते वाला। तो डिटर्मिनेशन के साथ हमें प्रोसेस ओरिएंटेड होना है, गोल ओरिएंटेड होना है। साथ ही साथ डिसेबल लोगों के लिए ये कहना चाहूँगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि समाज में आजकल इतनी पॉपुलेशन है, कोई हमें उतना नहीं पूछता, लेकिन हमें खुद से खुद की पहचान बनानी है ताकि हम अपनी पहचान खुद रख सकें और समाज में हमें किसी पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। तो यही मेरा मैसेज रहेगा कि हमेशा हार्ड वर्किंग रहिए, हमेशा गोल ओरिएंटेड रहिए और साथ ही साथ हमेशा अपने आप जो भी करना चाहते हैं उसके लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए, तो आप जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया प्रथमेश, हमसे बातचीत करने के लिए, आपसे बात करने के लिए। वक्त कम है इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, लेकिन आपसे बात करना अपने आप में बहुत प्रेरणादायी है। तो प्रथमेश के साथ संसद टीवी कैमरामैन पंकज और रियासत अली के साथ नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।